सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, लग ऐसे रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। यूरोप जो है वो भी आजकल आप सबके इल्म में है, खबरों की ज़ीनत बना हुआ है। और जो रूस के सदर है बार-बार धमकियाँ भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं अगर यूरोप ने पंगा लेना तो ले ले। जो यूक्रेन का मसला है उसमें शराइत बढ़ती जा रही है। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, कोई नतीजा नहीं निकल रहा और लग ऐसे ही रहा कि कोई यूरोप के साथ पंगा पड़ने वाला है। नहीं, नतीजा निकलेगा। नतीजा वही निकलेगा जो उनके 22 नुकात हैं ट्रम्प साहब के, उसी पे बहस चल रही है और उसी को महवर बना के सारी गुफ्तगू जो है वो की जा रही है। यूक्रेन की जंग के ये जो अपना क्रिसमस है, ये सारी यूक्रेन की जंग की नजर हो गई। एक तो ये है कि रशिया बाज नहीं आया, मुसलसल वो हमले करता रहा है। हफ्ते की रात भी उसने बहुत बड़ा ड्रोन हमले भी किए हैं और मिसाइल भी फेंके हैं। इससे पहले भी वो मुसलसल एवरी नाइट जो है वो मिसाइल फेंकता रहा है, छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे, लेकिन सुकून नहीं आया। इधर जो गुफ्तगू चल रही थी ट्रम्प साहब के फार्मूले के ऊपर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उस पर बातचीत जो है वो जारी रही, क्रिसमस के दिनों में भी जारी रही है। ट्रम्प साहब ने संडे के दिन फ्लोरिडा में मुलाकात करनी थी यूक्रेन के सदर के साथ, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये शर्त ये रख दी थी कि मैं ये तभी मुलाकात करूंगा कि अगर मेरे फार्मूले को जो है वो एग्री कर लिया जाएगा, तो ये यकीनदानी करा दी जाएगी कि मेरे फार्मूले पे एग्री करेगा। मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। जो दो ओपन पॉइंट चल रहे हैं अब पिछले 10 दिन से, जिसके अंदर टेरिटरी जो है उसकी तकसीम है, कौन सी रशिया के पास रहेगी, कौन सी रशिया वापस करेगा, कौन सी यूक्रेन जो है खाली करेगा कुछ इलाका जो है। तो इस सारे मैटर का दूसरा एक शादी प्रोग्राम है या एक जो इनका एटॉमिक का वो है प्लांट, उसके ऊपर ये तीन मसले जो है अड़े हुए थे। तो बहरहाल यूक्रेन के सदर तो उड़ गए, वहां से फ्लाई कर गए थे। वो उन्होंने वहां पे हैलिफैक्स के अंदर कनाडा के विज्ञान से भी तफसीली मुलाकात किए इन पॉइंट्स के ऊपर। और यूरोप से जितने भी हमारे 4 बड़े हैं यूरोप के ममालिक, इनके साथ भी वो राब्ते में रहे हैं। फोन के ऊपर खबरें आ रही थी कि राब्ते में बातचीत चल रही है। जो कल मुलाकात हुई है फ्लोरिडा के अंदर, उससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, भाई वहाँ फाइनल साइन हो जाएंगे। जो शर्त रखी थी अमेरिकन सदर साहब ने, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वहाँ साइन तो कोई नहीं हुए। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि हाँ, हम 90% जो है वो एग्रीमेंट उस 20 नुकाती फार्मूला के ऊपर दुनिया जो है वो एग्री कर गई हुई है। अब यही 2 पॉइंट हैं जिनके लिए अभी तक कोई मसला फाइनल नहीं हो सका। कहा तो ये जा रहा था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब अभी तक वो कहते हैं कि भाई बात गुफ्तगू जो है वो नए साल में जारी रहेगी। इसका मतलब यही है कि भाई इसमें अभी वक्त लगेगा। तो बहरहाल ये क्रिसमस जो है वो यूक्रेन की जंग जो है क्रिसमस की नजर हो गई और तमाम ममालिक जो है वो इस वक्त एक टेंशन की हालत में से गुजर रहे हैं। जो आपके नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका एक इंटरव्यू छाया हुआ है क्रिसमस की रात से एक रात पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसी इतलात हैं थी कि भाई रूस जो है वो 2027 के ऊपर यूरोप के ऊपर हमला कर सकता है, उसका इरादा था। और हम उसी को सामने रख के हम यूरोप की तरफ से, नेटो की तरफ से फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि दुनिया डिवाइड हो गई है। वो कहते हैं रशिया तो था ही, यूरोप और अमेरिका आपस में डिवाइड हो गए हुए हैं और यूरोप को खुद ही अपनी जो दिफा है वो करना पड़ेगा। और सूरत हाल इस वक्त ये दरपेश है कि अगर रूस हमला करता है यूरोप के ऊपर, तो फिर अमेरिका यूरोप की मदद करने पर तैयार नहीं है। इनडायरेक्ट मैनर में इन्होंने ये बात की है कि भाई यूरोप को अकेला ही ये लड़ना पड़ेगा। वो अमेरिका वाली पहली जो नेटो थी वो सब खत्म हो चुकी है और इसको खुद अपने डिफेंस जो है वो करना पड़ेगा, जिसके लिए यूरोप जो है वरीड है और वो कोशिशें कर रहा है। तो ये नई डेवलपमेंट जो है सामने आई है कि भाई अमेरिका का इंटरेस्ट जो है इस तरह यूरोप के साथ कंधे से कंधा मिला के वो कह रहा था, वो उसका झुकाव इस वक्त ये कम से कम ट्रम्प साहब का झुकाव जो है, ट्रम्प हुकूमत का झुकाव जो है वो रशियन पुतिन की तरफ ज्यादा है।
यूरोप की निस्बत। जी और यही बात जो है यूरोप को जो है फिक्रमंद कर रही है। जी। खान साहब, एक तो इसमें जो चीज सामने आ रही है कि रूस की तरफ से ये भी शर्त है कि पहले हथियार डाले जो यूक्राइनी फौज है। लेकिन जब मुआयदा हो जाएगा तो फिर जाहिर है सबने हथियार तो डालने पड़ेंगे, उनको भी डालने पड़ेंगे, इनको भी डालने पड़ेंगे। देखिए दोनों डालेंगे तो फिर वरना ही है ना। देखिए रूस ये मुतालबा भी कर रहा है कि यूक्रेन जो है बिल्कुल जो उसके फौजी है वो हथियार डाल दे, तो ये तो और खतरनाक हो जाएगा। देखिए भारत से जब जंग बंद होती है तो फिर हथियार तो सबको डालने पड़ते हैं। चले असल चीज तो टेरिटरी का मामला है कि टेरिटरी के जो डोनास या क्या उस इलाके का नाम है, वो उसके ऊपर वो रशिया उसको खाली नहीं करना चाहता, इनके हवाले नहीं करना चाहता, यूक्रेन के हवाले, और वो ही उनका मेन मसला जो है वहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा, और देखें इसका क्या रिजल्ट जो है वो निकलता है। कोई सरहदों की खिलाफवर्जी भी की है इंग्लैंड की तरफ से, ये खबर मिली है कि वहां पे जो रूसी तैयारे है वो देखेगी है समंदर पे, और वो भी ये कहते हैं इंग्लैंड वाले के मैसेज यही दिया गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये नॉर्मल की हमारी परवाजें थी। देखिए खिलाफवर्जी तो मसलसल हो रही है, खुद नेटो वाले मान रहे हैं कि भाई कम से कम ड्रोन की खिलाफवर्जी तो हर तरफ मतलब यूरोपियन ममालिक के ऊपर से हो रही है। तो भारत और रशिया जो है इस वक्त वो यूरोप को धमकाने के चक्कर में है। इन्होंने जो मुकम्मल पाबंदी लगा दी कि 2027 से बिल्कुल कोई गैस वैस किसी किस्म का कोई नहीं रखेंगे, तो जाहिर बात है कि उसमें भी अपनी जो है वो शो तो करना है। तो इस लिहाज से वो इनको और ज्यादा दोबारा धमकियां दे दे के और इस किस्म की कार्रवाइयां डालकर। शवाइस की तरफ से भी ये अब परेशानी का इजहार किया गया कि अगर रूस के साथ जंग होती है तो हमारे लिए मुश्किल होगी, वो भी अपने बजट में इजाफा कर रहे हैं, इस तरह पूरा यूरोप कर रहा है। तो अगर 27 तक आप देखते हैं कि अपने आप को काफी मजबूत ये कर लेंगे। मैं समझे आपके आवाज क्लियर नहीं कि किस मुल्क की बात कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की तरफ से भी कल एक बयान आया कि स्विट्जरलैंड तो किसी जंग में हिस्सा नहीं लेता, उसने बिल्कुल इंडिपेंडेंट, वो गैर जानबदार मुल्क है, उसने अपनी शनाख्त जो है गैर जानबदार रखी हुई है यूनाइटेड नेशन के अंदर भी, तो वो किसी जंग में हिस्सा नहीं लेगा रूस। जो और उसके पास बिल्कुल ही छोटी सी एक आर्मी है, बराए नाम से आर्मी है। लेकिन उन्होंने भी ऐलान किया कि हमें बजट ये बढ़ाना पड़ेगा अपनी हिफाजत के लिए ना। जाहिर बात है कि भाई अगर उनके ऊपर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो हर मुल्क को अपनी हिफाजत करने का हक तो है ना, तो वो उसके लिए इम्कान है कि अपनी फौज को वो बढ़ाए, लेकिन वो किसी जंग का किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनते। चले एक अभी कुछ पाकिस्तान पे बातचीत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला गए हुए थे पंजाब में, वहाँ काफ़ी आपने भी देखा तमाशा लगा रहा, एक दूसरे को दिखे मारते रहे। ये आराम से भी तो सारा कुछ हो सकता था, अगर कोई आया है तो अगर वो पुरअमन तौर पे वहाँ आना चाहता है तो ज़रूरी है कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए। मुबारक साहब, ये नूरा कश्ती जो है ना, ये हमारे कल्चर का, सियासी कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। इन्हें जरा शर्म नहीं आती है हमारे सियासतदानों को, हमारी इंतजामिया को, कि दुनिया क्या मजाक उड़ाती है। आपने ये देख लिया कि भाई किस तरह दूसरे सफारतकार जो है उनकी निगाहें पाकिस्तान की एक एक चीज को नोट करके अपने ममालिक को भेज रहे होते हैं, और इन बातों से यार हमारा वक़ार इतना गिर चुका है कि लोग आपकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, सवाए एक 2-4 अरब मुल्क आपके पास साथ हैं। उसकी भी नई कहानी जो आपने कल पढ़ ली होगी, जो इंटरनेशनल मीडिया पे आई, जो पाकिस्तानियों से छुपाई गई थी, वो भी कल की कहानी बाहर आ गई हुई है। तो और दुनिया के अंदर सवाए हमारा मजाक उड़ाने की कोई बात नहीं, सारी दुनिया इधर से उधर वज़ीर आला वगैरह एक दूसरे के कुरान एक दूसरे के शहरों में जाते हैं, कोई किसी को नहीं रोकता। अब ये लाइटें ऑफ कर देना और बच्चों वाले खेल, बच्चों वाले, ये इनको हमेशा से हमारे इस जितनी भी सियासी पार्टियों हैं इनमें जब ये इख्तियार में आते हैं तो यही खेल खेलते हैं। लाइटें बंद कर देना, रेस्टोरेंट बंद कर देना, इनको पानी नहीं देना, इनको खाना नहीं देना, ये चीजें क्या आप देख नहीं रहे कि आज दुनिया कहाँ पे पहुंच गई और हम वहीं पे घूम रहे हैं। हम आज भी वहीं घूम रहे हैं, हमारा सियासी कल्चर आज भी उसी दायरे के अंदर जो है वो चक्कर लगा रहा है, और कोई बेहतरी की आसार में नहीं। उसकी वजह यही है कि नई लीडरशिप पैदा नहीं हो रही। जब तक नई लीडरशिप पैदा नहीं होगी, कौम का वास्ता इन्हीं लोगों से रहेगा, और इसी घेरे के अंदर जो है अपना कौम फिर चक्कर खाती रहेगी।
खान साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जी धमकी दी गई इंग्लैंड से खतून ने, और इंग्लैंड को बकायदा तौर पर ये बताया गया है, और इंग्लैंड ने कहा जी हमें सबूत दो। ये धमकियां यहाँ पे किसी ने अगर दे दी, पाकिस्तान जिस तरह इंग्लैंड से बातचीत कर रहा है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, ये धमकियां देने वाले भी तो पाकिस्तानी है ना, हुकूमत तो धमकी नहीं दी। ज़ाहिर है जिनके लोगों की एक दूसरे के साथ वाबस्तगियां हैं, वो इस हद तक वाबस्तगी में आगे बढ़ जाते हैं, और मुखालिफ के लिए इस हद तक दुश्मनी में आगे बढ़ जाते हैं कि किसी बात का ख्याल नहीं करते कि भाई बज़ाहिर तो आर्मी जो है काम तो हुकूमत का है, जो कुछ भी आर्मी कर रही है वो हुकूमत से करवा रही है ना, तो ज़ाहिर जो है वो हुकूमत के खिलाफ होना चाहिए, ना कि अपने इदारों को जो है दूसरे मुल्कों में बदनाम किया जाए। आप देखते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जान को खतरा है किसी किस्म का? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जान को क्या खतरा होना है? उनकी अपनी श्योरिटी इतनी जबरदस्त होती है। आपने शायद कभी रूट लगाना देखा हो, जो आर्मी चीफ जब निकलता है पाकिस्तान मंडी की सड़कों के ऊपर, वो जो रूट होता है, कभी आपने उसका मुशायरा किया? उसकी जान को क्या खतरा होना? जरदारी ने अंदर से आप समझते हैं कि अंदर से कोई खतरा पैदा हो तो वो उसके आसार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर इतना जबरदस्त डिसिप्लिन है कि हम वहाँ अब ऐसा सेटअप बन गया हुआ है कि तरक्की उन्हीं को मिलती है, क्योंकि जब आपने जो प्रमोशन का इख्तियार एक शख्स को दे दिया हुआ है तो वो उन्हीं को प्रमोट करता है जिनके ऊपर उसको एतमाद होता है। जरदारी साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे, आपने सुना होगा शायद पिछले 1-2 दिन पहले। हाँ, राय साहब तारीफ की वजह वो अपना टाइम पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं 5 साल निकालूं, अपने पूरे करूं, पहले मेरी छुट्टी ना हो, और वो कर जाएंगे 5 साल तो पूरे। क्या ख्याल? उसकी तारीफ की वजह यही है जी। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा 5 साल पूरे कर ही जाएंगे, जरदारी साहब के लिए कौन सा मुश्किल काम है। हाँ जी, चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। तो जो PIA जी, तब महाराज जिस तरह एंटर हुई है PIA में, उसके ऊपर प्रोग्राम करें, बड़ी दिलचस्प खबर है। ठीक, चले कल करेंगे आराम से, फिर आप भी आज इंग्लैंड पहुंच जाए खैर खैरियत से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, ये मैं बता दूं कि जब भी कोई तारीफ करता है तो हमारे तो यही जरदारी साहब थे जो इस तरह के बयानात दिए करते थे, मगर आजकल क्योंकि उनको पता है कि मुझे भी कुर्सी चाहिए, हर बंदा जब कुर्सी के चक्कर में पड़ जाता है फिर वो गलत ठीक नहीं देखता, वो देखता है कि मुझे कहाँ पे फ़ायदा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं ये बता देता आपको कि ये यूरोप के साथ वाला कुछ ना कुछ होने वाला है, अल्लाह रहम ही करे, मगर हालात नज़र आ रहे कि रूस पे भी इत्मीनान नहीं किया जा सकता, और तल्लुकात जो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन तल्लुकात को ठीक करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। हम क्योंकि यूरोप वाले जो है वो बिल्कुल रूस के नज़दीक रहते, तो जो हमसाए हैं उनके साथ तल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए। अब अमेरिका ने तो अलहदा छोड़ ही दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े बस।